नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेस पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हम भक्ति काल तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रम, 1700 विक्रम से 1900 विक्रम, 1700 से 1900 ईस्वी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1700 से 1900 विक्रम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल। इसका राइट आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल को कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीति काल में या आदिकाल में? रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ जो हैं वो रीति काल में लिखे गए। राइट आंसर होगा ग, रीति काल। अगला प्रश्न, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या श्रृंगार काल। तो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य या पंडित? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण या विधि विधान? तो रीति निरूपण कहते हैं काव्यांग निरूपण को। इसका राइट आंसर होगा क, काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या ग्वाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, भूषण, आलम, बोधा। इनमें से आलम, बोधा और घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि हैं। भूषण इसमें रीति मुक्त कवि नहीं है। राइट आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि कौन है? ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, चिंतामणि या भूषण। तो रीतिकाल में वीर रस की कविता जो है भूषण किया करते थे। राइट आंसर होगा भूषण। अगला क्वेश्चन, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है आपके बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है देव, ग्वाल, जसवंत सिंह या मतीराम। इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रीतिकालीन कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? आपके ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, घनानंद या सेनापति। सेनापति जो हैं वो प्रकृति चित्रण के लिए मशहूर हैं। तो राइट आंसर होगा घ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहें और आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, ललित लालाम के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है ग्वाल, सूदन, मतीराम या पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा मतीराम। ललित लालाम की रचना मतीराम ने की थी। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शन हैं बिहारी, रसलीन, मतीराम या पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा रसलीन। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने सतसई नहीं लिखी है? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, वृंद या घनानंद। इसका राइट आंसर होगा घनानंद। इन्होंने कोई भी सतसई नहीं लिखी है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? छत्रप्रकाश, छत्रसाल दशक,
शिवा बावनी या शिवराज भूषण। इसका राइट आंसर होगा छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भूषण, देव, सूदन या लाल कवि। इसका राइट आंसर होगा देव। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ऑप्शन है ग्वाल, सेनापति, लाल कवि या पद्माकर। छत्र प्रकाश जो है वो लाल कवि की रचना है। ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतीराम, पद्माकर या सेनापति। इसका राइट आंसर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न, भवानी विलास किस कवि की रचना है? ऑप्शन है देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र या चिंतामणि त्रिपाठी। तो भवानी विलास जो है देव की रचना है। भवानी विलास, भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? ऑप्शन है अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम या रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है वो मतीराम की नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या रस रहस्य। रस रहस्य जो है वो केशव दास की रचना नहीं है। राइट आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है केशव, बिहारी, घनानंद या पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? ऑप्शन है बिहारी, पद्माकर, सेनापति या मतीराम। तो बिहारी जो हैं वो जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या देव। इसका राइट आंसर होगा देव। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्वाल कवि, गोप कवि, सेनापति या द्विजदेव। तो रामचंद्राभरण जो है वो गोप कवि की रचना है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या दूल्हा। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है प्रताप शाही की रचना है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है केशव, मतीराम, बिहारी या घनानंद। इसका राइट आंसर होगा ग बिहारी। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है पद्माकर, घनानंद, केशवदास या भूषण। तो कठिन काव्य का प्रेत करें केशवदास को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कठिन गद्य का प्रेत तो ये अज्ञेय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर सिराज है इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूदन, भूषण, ग्वाल या गोप। इस पंक्ति के रचयिता भूषण हैं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर या सेनापति। तो घनानंद ने रीति मुक्त रहकर रचना की थी। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथ का क्या अभिप्राय है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य, चरित काव्य। इसका राइट आंसर होगा काव्यांग निरूपक ग्रंथ। इसे लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यह दोहा किस कवि का है? आपके ऑप्शन है केशव, बिहारी, मतीराम या ग्वाल कवि। ये जो दोहा है वो केशवदास का दोहा है। अगला प्रश्न,
भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन है अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ या सर्वांग निरूपक ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा नायिका भेद ग्रंथ। अगला प्रश्न, इत आवति चली जात उत चली छह सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतीराम, बिहारी या देव। इसका राइट आंसर होगा बिहारी। यह जो है बिहारी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना या श्रृंगार रस की प्रमुखता। रीतिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना नहीं थी। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि या भिखारी दास। सेनापति जो है रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पंक्तियाँ सेनापति की हैं। अगला प्रश्न, रनित भृंग घंटावली दलित दान मधुनीर पंक्ति में बिहारी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या बसंत ऋतु। इसमें बिहारी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। राइट आंसर होगा घ, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? परीक्षा में कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इसको आप अवश्य नोट करिएगा। इसका राइट आंसर है घनानंद। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ऑप्शन है देव, बिहारी, घनानंद या ठाकुर। इसका राइट आंसर होगा देव। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। धन्यवाद।